नमस्कार, आप देख रहे हैं एबीसी संवाददाता विनय को। इस समय हरियाणा में विधानसभा चुनाव की सरगर्मियां काफ़ी तेज हो गई हैं। हरियाणा में कुल 90 विधानसभा सीटें हैं जो कि मतदान के लिए तैयार हैं, क्योंकि सभी का नामांकन लगभग दाखिल हो चुका है। इस बार आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन माना जा रहा था कि होगा, लेकिन अंतिम समय में सीट बंटवारे को लेकर सामंजस्य नहीं बिठा पाई पार्टी और दोनों अलग हो गई, यानी कि दोनों अलग अलग चुनाव लड़ रही हैं। जिसका खामियाजा किसको भुगतना पड़ेगा ये तो आगे आने वाला वक्त बताएगा। इसमें सोहना विधानसभा 78 का, जो कि लगातार 2014 तक तो बाहरी नेता ही यहाँ पर जीत के चले आए हैं, लेकिन अब इस समय 2024 के जो कायाकल्प है वो काफ़ी बदल चुका है। 2024 में यहाँ एक 3 पार्टियां, आम आदमी पार्टी, कांग्रेस पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार के साथ साथ बहुजन समाजवादी पार्टी और अभय सिंह चौटाला की जो गठबंधन की पार्टी है, उन्होंने एक सुयोग्य उम्मीदवार सुंदर भडाना को चुनाव मैदान में उतारकर सबकी नींदें हराम कर दी हैं। अब मैं बात करूं सुंदर भडाना के बारे में, तो सुंदर भडाना जी एक समाज सेवी हैं जो लगातार जो महिलाएं जैसे लड़कियां हैं जिनको स्कूल में जाने के लिए 2000 से ज़्यादा साइकिलों का वितरण करते हैं और आए दिन समाज सेवी के साथ साथ लोगों के बीच जुड़े रहकर लोगों की सेवाओं करने का काम भी करते हैं। तो इन सब के बीच में कहीं ना कहीं सोहना विधानसभा सीट अब भारतीय जनता पार्टी, चाहे कांग्रेस हो चाहे आम आदमी पार्टी हो, उनके लिए सिरदर्द साबित दिखाई दे रही है। और एक तो इन सब बातों के बीच में जो जातीय समीकरण है वो भी कहीं ना कहीं सुंदर भडाना जी के पक्ष में दिखाई दे रहा है। कुल मिलाकर यहाँ 2,70,000 मतदाता हैं। अब 2,70,000 मतदाता में 65,000 केवल मुसलमान हैं। उसके बाद गुर्जर हैं 52,000, 36,000 एससी हैं, जाट हैं 15,000, राजपूत समाज के 17,000 वोट हैं, 15,000 यादव हैं और 70,000 अदर बिरादरियाँ हैं। तो ये सब मिलाकर अगर देखा जाए तो 2,70,000 मतदाता होते हैं। 2,70,000 मतदाताओं की अगर बात की जाए तो सुंदर भडाना जी जो लगातार जनता के बीच रहकर जनता की सेवाएं प्रदान करते चले आ रहे हैं, तो ये जो 65,000 मुस्लिम हैं ये सबसे बड़ा विक्टिम कार्ड होने वाले हैं और सबसे बड़ा रोल इनका होने वाला है। क्योंकि कुछ पार्टियां जो है लगातार मुस्लिम का विक्टिम कार्ड खेलती हैं और सुंदर भडाना जी को जो है ज़मीनी स्तर का भी है और लगातार ये सेवाएं भी देते आते हैं, खासकर मुस्लिम समाज और गुर्जर समाज का। तो इनका जो प्रॉफिट है ये भी इनको मिलने वाला है। उसके बाद बहुजन समाजवादी पार्टी से इनको टिकट भी मिला है, तो जो SC ST हैं उनका भी इनको लगभग समर्थन मिलने वाला है। इसके साथ ही साथ ये लगातार अपना बेस बनाकर चले आए हैं और अपने दम पर भी ये तकरीबन 50 से 60,000 वोट निकाल सकते हैं। तो कुल मिलाकर भारतीय जनता पार्टी हो चाहे कांग्रेस की पार्टी हो चाहे वो आम आदमी पार्टी हो, सुंदर भडाना जी लगभग नींद में खलल डाले हुए हैं। अगर आगे बात किया जाए इस समय की जो मौजूदा स्थिति है, मौजूदा जो हालात है, लगातार उनके समर्थकों की अपार भीड़ देखने को मिल रही है, जिसमें कहीं ना कहीं ये दिखाई पड़ रहा है कि जो सोहना की विधानसभा सीट है इस बार बहुजन समाजवादी पार्टी के खाते में आती हुई दिखाई पड़ रही है। फिलहाल हरियाणा के सोहना विधानसभा की पल पल की रिपोर्ट लेकर मैं आपके बीच हाजिर रहूँगा। तब तक के लिए